ये लो मैम साहब आपकी सब्जी। ठीक है। सुनिए, पैसे तो दे के जाइए। किस बात के पैसे? अरे आपने सब्जी ली है, इस चीज के पैसे। तू मुझसे पैसे मांगेगा? तू जानता भी है मैं कौन हूँ, या फिर ना जाने का नाटक कर रहा है? एसडीएम की बेटी हूँ मैं, तो दोबारा मुझसे पैसे मांग मत लेना, समझा? पढ़ाया। देखिए मैडम, आप कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सब्जी ली है, उस चीज के हमारे पैसे दे के जाइए। जा, ना दे रही पैसे, क्या उखाड़ लेगा? और बात सुन ले मेरी कान खोल के, अगर आज के बाद मुझसे इस तरह से बात करी ना, तो तुझे और तेरे इस 2 कौड़ी के ठेले को उठवा के ना वहाँ नाली में फिकवा दूंगी, समझा मेरी बात? अब दू पैसे। छोटे, ये तो क्या कर रहा है? अरे मेम साहब ने कहा है ना, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनसे बहस नहीं किया करते। मेम साहब, गलती हो गई, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। वो क्या है ना, ये 2 दिन हुए हैं इसको यहाँ काम पे आते हुए। देखिए, आपको जो कोई सब्जी चाहिए ना, आप ले जाइए, आप हमें पैसे ही मत दीजिएगा। तो समझाओ ना इसे, बड़ाया मुझसे पैसे मांगेगा। भैया, आपने बेवजह जाने दिया, वरना मैं पैसे निकाल के रहता। ये ना, रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो बेटा सब्जी पैक करने के लिए बोला। जी जी मेम साहब, ये लीजिए, सब्जी पैक हो गई है। कितने पैसे हुए? नहीं नहीं मेम साहब, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? आप ये सब्जी ऐसे ही ले जाइए। अरे पर क्यों नहीं ले सकते? ऐसे कैसे ले जाऊं? पहले पैसे तो बताओ। नहीं मेम साहब, आप तो बड़े लोग हैं, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। अगर कल को आपको गुस्सा आ गया तो आप हमारी दुकान उठा के शहर से बाहर फेंकवा दोगे। हम बेचारे गरीब क्या करेंगे? हमारे जो रूम का किराया इससे निकलता, परिवार का खर्चा भी इससे ही चलता। अरे पर मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? मैंने तो पहले तुम्हें कभी ऐसा नहीं कहा, तो तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? जाने दीजिए ना मेम साहब। अ, देखिए, हमारे पास बहुत सारी सब्जी है, टमाटर है, लौकी है, बंद गोभी है, ये भिंडी है, ताजी भिंडी है। आपको जो चाहिए आप ले जाइए, हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? और मैं ऐसे फ्री में सब्जी नहीं ले जा सकती। तुम कहीं से फ्री में लाते हो, मुझे भी बता दो, मैं भी वहीं से ले आऊंगी। मेम साहब, लाते तो हम सब्जी पैसों से ही हैं, पर अरे पर क्या? अगर पैसों में लाते हो तो बताओ मुझे कितने पैसे हुए? मेम साहब देखिए, वो आप जो आपकी बिटिया है ना, वो हमारी दुकान पे कल आई थी सब्जी लेने के लिए। यहाँ हमारा छोटा भाई खड़ा था। जब हमारे छोटे भाई ने आपकी बिटिया को सब्जी दी और पैसों के लिए कहा, तो आपकी बिटिया ने कहा कि मैं एसडीएम की बेटी हूँ, अगर तुमने मुझसे दोबारा पैसे मांगे तो तुम्हारा जो ये ठेला है ना, ये बाहर फिकवा दूंगी। मैम साहब, हम तो गरीब आदमी ठहरे, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, कहीं और दुकान लगा लें। यहाँ का किराया भी कम देना पड़ता है हमको। देखिए मैम साहब, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर आपको सारी सब्जी चाहिए, सारी सब्जी ले। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है शायद। मेरी बेटी नहीं होगी, किसी ने मेरा नाम लेकर फायदा उठाया होगा। ऐसा नहीं है मेम साहब, हमने कई बार देखा है, जब आप हमारी दुकान पर सब्जी लेने आती है तो आपकी बिटिया भी यहाँ पे आती है। हम उनको अच्छे से जानते हैं, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। वो आपकी बिटिया ही है जिन्होंने हमें और हमारे छोटे भाई को धमकाया। क्या मेरी बेटी ने आप लोगों के साथ ये सब किया? अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो तुम करोगे? जी। आ गया। तो जैसे मैंने तुम्हें कहा है तुम वैसा ही करना। जी मेम साहब। अभी एक काम करो, ये सब्जी तुम अपने पास रख लो, मैं थोड़ी देर बाद आती सुनो, मम्मी ने सब्जियां ली है, वो लाओ, मुझे दो, लेकर जानी है। जी लीजिए। ठीक है। सुनिए मेम साहब, आपने सब्जी लिए, पैसे तो देती जाइए। तो शर्म नहीं आती है क्या? मैं कल ही तुम्हें समझा कर गई थी, उल्टा तुमने अपने भाई को समझाया था।
अब दोबारा मैं तुम्हें समझाऊं? मैंने कहा था ना, एसडीएम की बेटी हूँ मैं, मुझसे कोई पैसे नहीं मांगने हैं किसी को भी। देखिए मैडम, आप चाहे किसी की बेटी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बैठे हैं। तो आप हमें हमारे पैसे दीजिए और सब्जी लेके जाइए। कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। तुम्हें अक्ल वक्ल नहीं है क्या? काम करना है ना यहाँ पे, आराम से काम करना चाहते हो कि नहीं चाहते? हाँ, करूँ कंप्लेन मम्मी से? नहीं ना, तो चुपचाप अपना काम कर और मुझसे पैसे मत मांग लेना। पढ़ाया। देखिए मैडम, अगर आपको पैसे नहीं देने हैं कोई बात नहीं, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। पर ये हमारा जो सामान लिया, सब्जी ली है ना आपने, ये हमें वापस दे के जाइए। मेहनत से आती है, पैसों से आती है, फ्री में नहीं देता हमें कोई। तू ऐसे नहीं मानने वाला? ठीक है, रुक तो, मैं भी तुझे पैसे देती हूँ पहले, तो रुक। मम्मा, मम्मी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तूने हरकत ही ऐसी की है। क्या कर रही थी ये? इसे मारने के लिए जा रही थी? और तू इनसे फ्री में सब्जी लेकर जाती है और इन्हें इनके पैसे भी नहीं देती। मेरे नाम का गलत फायदा उठाती है। अरे मम्मी, हम क्यों पैसे दें इनको? आप तो एसडीएम हो ना, भला हम थोड़ी ना पैसे देंगे इन गरीब लोगों को। क्यों भाई, क्यों नहीं देंगे हम पैसे? ये कहीं से फ्री में लेकर आता है? नहीं ना, ये भी पैसों में ही सब्जियां लाता है, तो हम इसके पैसे क्यों नहीं देंगे? और तू मुझे एक बात बता, किस चीज की कमी है तेरे पास? अरे पैसा है, गाड़ी है, रहने के लिए घर है, तू जब चाहे कुछ भी खरीद सकती है। लेकिन ये लोग इस सब्जी से अपने घर का गुजारा करते हैं और तू इन्हें ही परेशान करने चली थी। क्यों? सॉरी मम्मा, आज के बाद नहीं करूंगी, पर प्लीज इनके सामने मेरी बेइज्जती तो मत करो। अच्छा बेटा, अब मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया तो तुझे बेइज्जती महसूस हो रही है। तब तुझे बेइज्जती महसूस नहीं हुई जब तू मेरे नाम का गलत फायदा उठाकर इनसे फ्री में सब्जियां लेकर जा रही थी। देख बेटा, तूने गलती की है। अरे तू जानती भी है, जब तक तू सोकर नहीं उठती तब ये लोग यहाँ सब्जियों की दुकान लगा लेते हैं। सुबह से शाम तक अपनी मेहनत करते हैं, तब जाकर इनके घर का चूल्हा जलता है। और उसके बाद भी तू इन लोगों को इस तरह से परेशान करती है। देख, तूने बहुत बड़ी गलती की है और तुझसे तो मैं घर जाकर निपटूंगी। अभी इनसे अब तक जितना भी सामान लिया है ना, उनके पैसे देने। तो ठीक है, कितने पैसे हुए? पहले का और अब का मिला के 1000 रुपये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, जो आपने हमें हमारे पैसे दिलवा दिए। देखो बेटा, मैं अपनी बेटी की वजह से पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो इसे माफ कर देना। मेम साहब, आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। आप हमसे उम्र में बड़े हैं और आपका ओहदा भी तो काफ़ी बड़ा है ना। एक तरफ आप हैं जो हम जैसे लोगों का दर्द समझती हैं, और एक तरफ आपकी बेटी जो हम जैसे गरीब लोगों से आपके नाम का दोष दिखा के सब्जी ले जाती हैं, सामान ले जाती हैं और पैसे भी नहीं देती हैं। मेम साहब, मैं अकेला नहीं हूँ जिनके साथ इन्होंने बेईमानी की है। आपका नाम दिखा के, डरा के, धमका के आगे ना और भी लोग हैं। वो जूस वाला है, नारियल पानी वाला है, और 2-4 लोग और हैं। उनके भी पैसे ना इन्होंने ऐसे लिए हैं आपके नाम का रोब दिखा के। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वो भी गरीब लोग हैं, आप उनके पैसे भी दिलवा दीजिए ना। क्या तुमने उन लोगों से भी फ्री में सामान लिया है? बेटा, तुम चिंता मत करो, आज मैं इसी के हाथों सबका हिसाब करवाऊंगी। और तुम पहले उनका हिसाब कर, उसके बाद में घर में तुझसे बात करूंगी। अब चल मेरे साथ। मम्मी मेरी बात तो सुनो।